अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं ये देने स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनको प्लस और माइनस के साइन के अंदर बड़ा मसला आता है और मल्टीप्लिकेशन के साइन के अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम का सलूशन मैंने आपके साथ जो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ऐसे वालदैन या ऐसे बच्चे जो 6, 7, 8, 9th और 10th क्लास के अंदर हैं, आप ये जो कंसेप्ट मैं आज देने जा रहा हूँ ये तो एमएससी तक बल्कि एमफिल तक ये कंसेप्ट सेम ही चलता जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट बेसिक लेवल से हमारे पास शुरू होता है, यानी कि स्टार्ट से लेकर जहाँ पे यानी कि वालदैन को या टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ ये वाला जो कंसेप्ट है इसको वो शेयर करें। तो जिन बच्चों को गिनती 0 से लेकर 100 तक यानी कि आपके पास आपको गिनती आती है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स को सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। तो वो बच्चे जो बिल्कुल भी मैथमेटिक्स से अनटच हैं या जो उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती, वो इस वीडियो को बार बार देखें। इंशाल्लाह ताला आपका वो कॉन्सेप्ट और वो मसला भी आपके साथ वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इनको आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने मेरे चैनल अशरफ मेहर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो है वो बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास जो है वो नई से नई जो वीडियो है वो आपके साथ आती रहें। तो आइए देखते हैं कि हम जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, इसके अंदर मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। पहला जो है टेबल ऑफ द एडिशन, यानी कि जमा के लिए आपने जो टेबल बनाना है उसको हमने क्या करना है। बेसिकली जमा का टेबल भी इसको मैं बोलता हूँ कि ये आपके पास टेबल क्या होता है। इसको गौर से ज़रा जब देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो नंबर को हम जो है वो ऐड करते हैं, दो नंबरों को ही हम क्या करते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम एडिशन के लिए जब मैं देखता हूँ तो इसमें देखें, अगर दो नंबर फर्ज किया आपके पास हैं, मैं इन्हीं को लेके चलता हूँ। एक नंबर आपके पास 7 है और दूसरा जो डिजिट है वो फर्ज करें कि आपके पास 9 है। इन दोनों डिजिट को सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 पे आपने इनको ऐड करना है। अब जो बेसिक चीज देखने वाली होती है उसमें क्या देखना है कि पहले सबसे पहले इसके साथ जो साइन होगा, 7 के साथ अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि इसके साथ साइन कौन सा है, तो आपने ये बताना है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होगा। आपके पास 7 के साथ प्लस का साइन है और 9 के साथ भी प्लस का साइन है। तो आपने इन दोनों डिजिट को जब ऐड करना है, अब दोनों डिजिट को जब मैंने ऐड किया है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल जो आंसर इसका आएगा वो आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये वाले दो डिजिट थे जिनको मैंने ऐड किया है, तो आपके पास जो इनका आंसर आया है वो 16 आया है कि 7 को प्लस किया है 9 के अंदर, तो आपके पास जो है वो 16 आ गया है। अब जो दूसरा है, एक तो मैंने फर्स्ट वाला ये आपके पास के दोनों वैल्यू के साथ अगर आपके साथ प्लस का साइन है तो आपने सिंपल उनको प्लस कर देना है। अगर दोनों वैल्यू, दूसरा जो आपके पास लाज इसको भी आप कह सकते हैं या आप इसको दूसरा जो फार्मूला भी हम इसको कह सकते हैं कि अगर आपके पास माइनस साइन -7 है और दूसरे के साथ भी -9 है, तो आमतौर पर बच्चों को जब ये पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका साइन कौन सा लगाना है ये आपने ज़रा इसको ध्यान से देखना है। अब जब दोनों वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन होगा तो पहले आपने क्या करना है, साइन माइनस का लगाना है। दोनों वैल्यू के साथ -7 है और ये -9 है, तो इसके साथ क्या करना है, जब दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो माइनस साइन लगाना है
और दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, सिंपल आपने इनको भी ऐड कर देना है। तो ये वाला आपके पास दूसरा जो ला इसको हम कह सकते हैं ये वाला है। ये पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों के साथ प्लस का साइन हो, तो हमने उनको सिंपल क्या करना है, प्लस करना है। दूसरी क्या कंडीशन है कि दोनों के साथ अगर माइनस का साइन है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उनको दोनों को माइनस का साइन लगाना है, लेकिन दोनों को कर देना है ऐड। अब जो तीसरी इसकी कंडीशन है वो क्या होगी आपके पास, तीसरी कंडीशन में आपने क्या करना है कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस की होगी और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, माइनस की वैल्यू है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो अब आपने ये देखना है कि ये वाला जो 7 है इसके साथ तो प्लस का साइन है आपके पास, और ये -9 है। अब आपने इन दोनों वैल्यू को भी प्लस करना है, क्योंकि हमारे पास इनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि इधर क्या करना होता है। आपने क्या करना है, इसके में बड़ी वैल्यू देखनी है कि 7 और 9 में बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब 7 और 9 में बड़ी वैल्यू 9 वाली वैल्यू है, तो पहले आपने 9 के साथ जो साइन है उसको लगा देना है, क्योंकि 9 के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है। तो सिंपल क्या करना है कि 9 में से जब 7 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन मैंने लगा दिया आपके पास, और 9 को 7 में से निकाला है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि 7 - 9, तो आप उसको -2 लगा देते हैं, या 9 को पहले लिखा होता है और 7 को बाद में लिखा होता है तो फिर भी माइनस लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आपने लगाना होता है। अब फोर्थ वाला जो आपके पास ला है उसमें क्या होता है कि जब आपके पास -7 है, यानी कि पहली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है। अब पहले +7 था, अब मैंने क्या किया है, -7 कर दिया आपके पास। अब छोटी वैल्यू -7 है और बड़ी वैल्यू क्या है, वो 9 है। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो प्लस का साइन है, तो प्लस हम लिखते नहीं है, लेकिन वो मैं आपके साथ इधर लगा देता हूं, क्योंकि प्लस का साइन अंडरस्टूड बात होती है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो 9 को जब 7 में से निकालेंगे तो ये आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ था कि जो हमारे पास एडिशन का टेबल है उसको हम कैसे करते हैं, यानी कि 2 डिजिट मैंने लिए हैं 7 और 9, तो इनको मैंने जब ऐड किया दोनों को, फिर दोनों को माइनस किया है, फिर मैंने क्या किया है, एक के साथ प्लस लगा दिया, दूसरी के साथ माइनस लगा दिया है, फिर तीसरे चौथी कंडीशन के अंदर पहली के साथ माइनस है, दूसरी के साथ प्लस लगा दिया है। इसी को कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लेकिन डिजिट मैं चेंज कर देता हूं। डिजिट अब हमारे पास क्या है, एक मैंने आपके पास 5 ले लिया है और दूसरा डिजिट मैंने 8 ले लिया है, यानी इन डिजिट के साथ हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। पहला वही कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आएगा, दोनों के साथ हमने क्या करना है, प्लस का साइन जब लगाना है, तो 5 प्लस आपके पास 8, तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ क्या है, प्लस के साइन है, तो हमने क्या कर दिया है, 13 लगा दिया। दूसरा आपने क्या करना है, अब दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए -5 और -8 कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -13, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन होगा तो आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू को करना प्लस है लेकिन साइन उसका माइनस का लगा देना है। अब तीसरी कंडीशन के अंदर क्या आपके पास होगा कि पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब बड़ी वैल्यू इसमें 8 है, जैसे इधर आपके पास 9 थी, तो बड़ी वैल्यू का हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, और सॉरी माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस आ जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। और चौथी जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, -5 है और प्लस का 8 है,
अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा साइन, 8 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ये था जमा का टेबल या टेबल ऑफ द एडिशन भी इसको बोलते हैं। ये आम तौर पर देखने के लिए बहुत सी मामूली बात लगेगी आपको, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स को अगर आपने समझना है, अगर आप कहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स की समझ आ जाए, रियाजी की हमें समझ आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस टेबल को ध्यान से गौर से देखेंगे। वैल्यू इधर आप चेंज कर सकते हैं। फर्ज किया कि मैं आपको कोई वैल्यू दे देता हूं कि आप इधर वैल्यू कोई और भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं, तो सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, आपने उनको ऐड करने का। फोर्थ रूल मैंने आपको ये बताए हैं, बेसिक ये रूल है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब दूसरा है जो मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है, यानी कि अगर आपने ज़रब का टेबल, इसको उर्दू में हम बोलते हैं ज़रब का टेबल, इसको कैसे देखना है ये भी जरा ध्यान से देखना है आपने। अब इसको भी ध्यान से समझ लेना है। फोर्थ इसके भी आपके पास रूल है। पहला जो है वो डिजिट मैं आपके पास ले लेता हूं, वही जो उधर लिखे हुए हैं 7 लिया है और मैंने क्या लेना है, 9 ले लिया है, दोनों डिजिट। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अगर आपने इन दोनों वैल्यू को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले रूल के अंदर क्या करेंगे, 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। तो ध्यान से देखना है, पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, अलामतें मल्टीप्लाई होंगी। 7 के साथ प्लस की अलामत है और 9 के साथ भी प्लस की अलामत है। तो प्लस को जब प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस ही आएगा। 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 63 आ जाएगा। इधर जरा आपने ध्यान से एक बात और गौर से देखनी है कि जब इधर प्लस को आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस के साथ तो आपके पास आंसर भी प्लस का आएगा। पहली वैल्यू के साथ भी प्लस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ भी प्लस का साइन है। तो आपको जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। अगर पहली के साथ माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई दूसरी के साथ भी माइनस का साइन है, तो फिर भी आपने क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। पहली वैल्यू ये वाली है माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो फिर भी आपके पास क्या होगा, प्लस का होगा। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, माइनस को मल्टीप्लाई का जब करेंगे प्लस के साथ तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अगर पहली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। या पहली वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो फिर भी आपके पास माइनस में आंसर आएगा। दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर दोनों साइन मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम होंगे तो वो प्लस का आंसर आएगा। अगर एक भी साइन मुख्तलिफ होगा, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो आपके पास उसमें माइनस में आंसर आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दी है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 63 आ जाएगा। दूसरी जो इसकी कंडीशन होगी या दूसरी इसकी फॉर्म क्या होगी, -7 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ तो इसका जो आंसर आएगा, आप देखो पहली वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, तो आपके पास ये भी प्लस का क्या आ जाएगा, 63 आपके पास आ जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है इसकी, उसमें क्या होगा, आपके पास -7 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब यह है कि यहाँ पे प्लस की अलामत है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ क्या होगा, प्लस का साइन आपके पास होगा। जब 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों साइन डिफरेंट हैं, इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, दोनों साइन, लेकिन प्लस वाला साइन जो है वो कभी भी हम लिखते नहीं है डिजिट के साथ। अब ये वाला जो होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, इंटीजर के कि ये वाला 63 आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा। पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 63 आ जाएगा। फोर्थ नंबर के ऊपर हमने क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई कर देना है -9 के साथ। अब क्या किया है, पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दूसरी के साथ माइनस का साइन है, तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, -63 आ जाएगा। तो ये था आपके पास मल्टीप्लिकेशन का टेबल।
अब एक और एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास अगर 2 डिजिट हैं, फर्ज किया कि 2 और 3 को हमने करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूं वही बात। अगर आपको इधर से समझ नहीं आई तो दोबारा जरा ध्यान से इसको देखना है। अब क्या करना है, पहले रूल में मैंने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 के साथ। अब दोनों वैल्यू के साथ इधर भी प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है, अगर पहली वैल्यू के साथ भी माइनस है, दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो फिर भी आपके पास किस में आंसर आएगा, प्लस का 6 आएगा। क्योंकि माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। अब तीसरी बात जो है, पहली वैल्यू के साथ अगर आपके पास माइनस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो इनको जब करेंगे दोनों साइन डिफरेंट है तो -6 आपके पास आएगा। चौथी जो बात है वो आ जाएगी, 2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब दूसरी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है, पहली के साथ प्लस का, तो ये भी -6 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें इसको रूल नंबर 1 आप ऊपर भी कह दें, इसको रूल नंबर 2 कह दें, और ये आपके पास 3 वाला रूल है और ये 4th वाला रूल है। ये है मल्टीप्लिकेशन के रूल। प्लस और माइनस के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपने इनको आगे लेके चलना है। मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत सी मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं, बहुत से, यानी कि व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे ये वाले प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के साथ मैंने देखे हैं, लेकिन वो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के साथ आपके साथ मैं शेयर करूं। अब इसमें ये सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। ऐसे बच्चे जो 6 क्लास के अंदर हैं, 7 क्लास के अंदर हैं, 8 क्लास के अंदर हैं, 9th के अंदर हैं या 10th के अंदर हैं, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सारे बच्चे गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगी कि मैथमेटिक्स को आपने कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप वो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसके साथ आप मुझे अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर किया करें। ये जो डिफ़िकल्टी थी, आज वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बच्चे जिनको 0 से लेकर 100 तक सिर्फ गिनती आती है, अगर वो ये लेक्चर सुन लेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह वो मैथमेटिक्स के अंदर इसको, इसकी ज़ुबान को या इसकी लैंग्वेज को वो समझना शुरू हो जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। M.Ashraf Mehr ऑफिशियल मेरा चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। और इसमें अगर कोई भी मसला आता है तो आप मुझे वो कमेंट के अंदर ज़रूर बता दिया करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।